एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। एकादशी व्रत कितने करें, किस रूप में करें, किस तरह से करने चाहिए, एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम और सबसे पहला सबसे विशेष प्रश्न, उद्यापन कठिन तो नहीं है? क्या हम उद्यापन करना जरूरी है? उद्यापन के लिए सरल नियमों को इस वीडियो में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। एकादशी व्रत शास्त्रों में कहा गया सबसे पवित्र व्रत है। जिसने एकादशी व्रत कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वैकुंठ लोक में उसका स्थान निश्चित रूप से हो गया। एकादशी व्रत व्रतों की जननी रूप में कही गई है। एकादशी श्री नारायण का एक अंश है, एक स्वरूप है और यह श्री नारायण को समर्पित है। एकादशी व्रत जो करता है वही इसकी महत्वता जानता है, किस तरह से मन कर्म वाणी शुद्ध होती है और सदा सर्वदा जीवन में खुशियां बरसती रहती हैं। पितृ भी सुख पाते हैं। जिस घर में एकादशी व्रत कोई एक व्यक्ति कर लेता है वह अपने कुल का उद्धार कर लेता है। इतनी सुंदर महिमा एकादशी व्रत की कही गई है। तो शास्त्र प्रमाण यही कहता है कि व्रतों में सबसे उत्तम एकादशी है। एक बार आप शुरू करिए, फिर स्वयं श्री नारायण इस व्रत को अपने आप ही संकल्प के रूप में आप करेंगे तो आपके पूजा व्रत उद्यापन को प्रभु निश्चित रूप से संपन्न करते हैं। तो कैसे एकादशी व्रत करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले एकादशी व्रत कब शुरू करना चाहिए? जब आपके मन में हरि इच्छा, हरि को पाने की जागृति हो, उसी समय से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। हालांकि उत्पन्ना एकादशी, देव उठनी एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी अभी आने वाली है, संभव हो तो इस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं तो अति उत्तम होता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो मल मास, खर मास, पौष महीने में, भादो महीने में आपको व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, परंतु एकादशी व्रत में कुछ भी नहीं देखा जाता। जब आपका मन हो, जब आपको लगे कि मैं हरि चिंतन के लिए तत्पर हूँ, उसी समय से शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, आप एकादशी शुरू कर सकते हैं। परंतु कई भक्तजन, जैसा मैंने बताया, भादो महीने में व्रत नहीं शुरू करते, मल मास में शुरू नहीं करते, पौष मास में शुरू नहीं करते, कृष्ण पक्ष को भी शुभ नहीं मानते हैं। तो यह आपकी इच्छा है, आप इन नियमों का पालन करना चाहते तो सुंदर है, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, दीदी हमें कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए शुक्ल पक्ष की? जैसे कि काली गौ और सफेद दूध, जो गौ होती है उसका दूध सेम होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक वही बात यहाँ पर लागू होती है। जितनी महत्वता कृष्ण पक्ष की एकादशी की है उतनी ही महत्वता शुक्ल पक्ष की एकादशी की है। तो कभी भी ऐसा न सोचे कि शुक्ल पक्ष का एकादशी व्रत करना चाहिए, कृष्ण पक्ष का एकादशी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कि जो भी महीने में 2 एकादशियां आती हैं, कुल साल भर में 24 एकादशी होती हैं, उन सभी का आपको जितना संभव हो व्रत करना चाहिए। दोनों की महत्वता एक जैसी ही कही गई है। 15 दिन में एक व्रत आता है, आप जानते होंगे। व्रत हर स्वरूप में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, हर स्वरूप में हमारे जीवन को, तन मन को शुद्ध करता है। इसलिए भी एकादशी तिथि की महत्वता शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कही गई है। तो एकादशी व्रत आपको हर स्वरूप में करना ही चाहिए। अब एकादशी व्रत के क्या नियम है? देखिए, एकादशी व्रत आप कभी भी किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विधवा महिलाओं के लिए अलग नियम है और सुहागिन महिलाओं के लिए अलग नियम है। सभी के लिए एक जैसा नियम है। माता पिता स्वरूप है हमारे महादेव श्री नारायण, हम उसे जिस स्वरूप में पूजते हैं उसी स्वरूप में वह हमें प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कभी भी किसी भी स्वरूप में न सोचे। आप सिर्फ मनुष्य हैं और मनुष्यों के लिए ही शास्त्रों में नियम कहे गए हैं। तो आपको कैसे नियमों का पालन करना है? जैसे 10वीं तिथि पर, जैसे शाम को प्रदोष काल सा रहने लगे, उस समय आप सभी को ध्यान रखना है कि कल एकादशी है। आज रात्रि में जो भी भोजन करूंगी वह सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। संभव हो तो सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप जो भोजन की प्रक्रिया होती है वह कर लीजिएगा। उसके बाद कहा जाता है एकादशी तिथि पर अन्न का एक भी दाना पेट में ना रहे तो अति उत्तम रहता है। परंतु गृहस्थ जनों के लिए, जैसे कि प्रेमानंद जी गुरु जी कहते हैं, साधारण सरल नियम भी सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो 10वीं तिथि जब से शुरू हो तब से आपको नियमों का पालन करना है। यह व्रत सामान्य 3 दिन का होता है। व्रत तो एक ही दिन का होता है एकादशी का, परंतु नियम जो होते हैं वह 10वीं तिथि से शुरू होते हैं। 10वीं तिथि की शाम को जब दिया बाती आप कर लेंगे, उसके बाद अगर आपके घर पर भोजन का नियम है तो शुद्ध सात्विक, बिना प्याज
लहसुन, तामसिक चीज़ों का सेवन किए बिना सरल आप भोजन करें। भोजन में आपको जैसा कि प्याज लहसुन का चुनाव नहीं करना है, उड़द की दाल, बैगन इत्यादि का आपको चयन नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। बालों में एकादशी के दिन साबुन शैम्पू का प्रयोग न करते हुए साधारण सादे पानी से बाल धोएं। एक दिन पहले साबुन शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि साबुन शैम्पू में केमिकल है और आजकल जो है यह हमारे व्रत को, जैसा शास्त्रों में प्याज लहसुन की मनाही होती है स्पर्श करने की, वही चीज़ें साबुन शैम्पू में मिलावट के रूप में होती है। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों का त्याग करते हुए एक दिन पहले साबुन शैम्पू से बाल धो लीजिए और उस दिन सिर्फ सादे पानी से बाल धोएं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो रात्रि को आप भोजन करेंगे सात्विक करें और शारीरिक संबंध किसी भी स्वरूप में दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी पर नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी तिथि भले ही आप द्वादशी मिश्रित कर रहे हों, तब भी आपको एकादशी प्रथम दिन की, जब से एकादशी शुरू हो तब से तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। व्रत करें या ना करें, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है। एकादशी तिथि जब से शुरू हो और समाप्त होने तक आपको जो है चावल को स्पर्श नहीं करना है। पूजा में भी इस बात का ध्यान रखें। तुलसी पत्र बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए आपको तुलसी पत्र तोड़कर एकादशी शुरू होने से पहले ही रख लेनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से अपने जो दूसरे दिन आपको जल्दी उठना है, जिस दिन एकादशी है, और नहाने के पानी में गंगा जल डालना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि स्वयं एकादशी अर्थात तुलसी माता श्री नारायण के निमित्त एकादशी व्रत करती है, इसलिए तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। एकादशी के दिन सिर्फ दीपदान किया जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एकादशी जिस दिन आप व्रत करें उस दिन अपने घर पर डीप क्लीनिंग ना करें, जैसे कि झाड़ू पोछा बहुत डीपली नहीं करना है, क्योंकि इस दिन कहा जाता है एकादशी के दिन भूल से भी किसी पेड़ की पत्ती ना टूटे, भूल से भी कोई सूक्ष्म जीव जंतु ना मरे, इसलिए डीप क्लीनिंग की अर्थात बहुत गहरा झाड़ू पोछा करने की एकादशी तिथि पर मना किया जाता है। साल की 24 एकादशियां जो होती हैं उन्हीं पर यह नियम लागू होते हैं, तो आप उस दिन सामान्य ऊपरी तौर पर झाड़ू पोछा कीजिएगा। मंदिर की भी डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी यह कार्य करने के बाद आपके जो है घर पर जो श्री नारायण या लड्डू गोपाल स्वरूप है, तो उन पर कच्चा दूध मिश्रित जल आपको समर्पित करना है। शंख में यह कार्य करते हैं, तथा शंख में कच्चा दूध, गंगा जल मिश्रित जल, पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए सुंदर पीतांबर रंग के वस्त्रों का चयन करते हुए श्री नारायण की पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की तुलसी माला आप धारण करते हैं, भगवान को धारण कराते हैं, और साथ के साथ सुंदर रूप में आप भगवान को तुलसी की लकड़ी का घिसकर हरी चंदन लगाते हैं, तो यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक लगाएं एकादशी तिथि पर, तुलसी दल के साथ फलाहार चीज़ों का भगवान को भोग लगाएं। गौ माता को भी आप अन्न या भोजन खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आपका व्रत है, भगवान का व्रत नहीं है, गौ माता का व्रत नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ आप सभी इस दिन एकादशी व्रत कथा सुने, पूरे दिन भर भगवत चिंतन करते हुए अपना दिन निकालें। झूठ, छल, कपट, चुगली और किसी की गलत संगत, गलत आदत से आप सदा सर्वदा दूर रहें, तभी आपका एकादशी व्रत सफल माना जाएगा। एकादशी व्रत नहीं, यह एक तपस्या है, एक सद्गुणों के विकास का कार्य है, तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद आप शाम को दिया बाती करें। दिन भर में एक बार फलाहार, चाय, पानी, दूध, दही आप खा सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, बार बार मुंह जूठा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। शाम को दिया बाती करें, संभव हो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण आपसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप भगवान के समकक्ष उनके सम्मुख सो जाएं। जिस पर रोज सोते हैं उस बिस्तर में ना सोएं, यह ठीक नहीं माना जाता, ठीक है जी। मैं साधारण सरल भाषा में आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपको एकादशी दिन और रात्रि की अपनी दिनचर्या रखनी है। हरि कीर्तन करना है, हरि चिंतन में अपना ध्यान लगाना है, भगवद गीता के सुंदर श्लोकों का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, इन सभी का आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम मंत्र का सुमिरन करना है। एकादशी तिथि के बाद द्वादशी तिथि पर हमेशा देखा जाता है कि हरिवासर तो नहीं है, उसके बाद सूर्य उदय से पहले और द्वादशी लगने से पहले पहले एकादशी व्रत समाप्त अर्थात एकादशी तिथि समाप्त हो और द्वादशी लग जाए, तो उस समय अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। आपको हमेशा सूर्य उदय के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि पर घर की रसोई में चावल जरूर बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ के साथ आप सभी को चावल में से सबसे पहले आपको तुलसी पूजा करनी है। द्वादशी पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उसके बाद
आपको चावल का भोग भगवान को लगाना है, अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करना है। एकादशी और द्वादशी दोनों पर शिव पूजा भी जरूर करनी है, जैसे कि शिवलिंग पर गंगा जल समर्पित कर कर स्वधा 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 या स्वधा स्रोत का पाठ किया जाए तो कहा जाता है कि इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती हैं परिवार में। तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। इस तरह से आपको एकादशी पूर्ण करना है। द्वादशी के दिन चावल का भोग भगवान को लगाकर, गौ माता को भोजन कराकर और साथ के साथ ब्राह्मण देवता के लिए आटा, दाल, चावल, अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र और कुछ दक्षिणा अलग से रखकर एक साइड में आप सभी को अपने व्रत का जो है पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा हमेशा या तो तुलसी पत्र खाकर, भगवान को भोग लगाए हुए चावलों को ग्रहण कर कर, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। तो एकादशी व्रत इतना सुंदर कहा गया है जिसकी महिमा अद्भुत है। द्वादशी तिथि पर भी आपको प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का चयन नहीं करना है। आशा है, उम्मीद है आप सब नियम समझे होंगे। अब प्रश्न आता है दीदी उद्यापन कब करें? देखिए, उद्यापन कई भक्तजन कहते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम उद्यापन नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बिना उद्यापन के जीवन पर्यंत इस व्रत को किया जाए तो भी दोष नहीं लगता है। इतनी महिमा है एकादशी व्रत की। इस व्रत की सुंदर शास्त्रों में महिमा कही गई है। एकादशी व्रत जीवन पर्यंत सदा सर्वदा किया जाए तो लाभ होता है, परंतु उद्यापन करें तो अति उत्तम होता है। देखिए, उद्यापन के लिए 24 ब्राह्मणों की महिमा शास्त्रों में कही गई है। संभव हो तो 24 ब्राह्मण घर पर बुलाकर बहुत सुंदर रूप में एकादशी व्रत, आपको लगता है कि अब मेरे पूर्ण हो गए हैं, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है, उसके बाद आप 24 एकादशियों में से शुक्ल पक्ष का कोई भी एकादशी चुने और अब मेरा ऐसा लगे कि अब मैं करना चाहती उद्यापन, तो आप सभी चातुर्मास में उद्यापन ना करें, खर मास में उद्यापन ना करें, पौष महीने में, मल मास में उद्यापन ना करें, भादो महीने में उद्यापन ना करें। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में आप कभी भी आप उद्यापन कर सकते हैं। आप 24 ब्राह्मण, जितनी एकादशी होती है उतनी आपको घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर संभव हो हवन करवाना चाहिए। हवन नहीं भी करवा पाते हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान 24 ब्राह्मणों का भोजन, दान पुण्य नहीं करा पाते हैं, तो एक ब्राह्मण देवता को भी घर पर बुलाकर उन्हें आप अन्न वस्त्र का दान देकर छोटा सा हवन कराकर भी अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। एकादशी व्रत पहले किया जाता है, फिर द्वादशी पर भोजन कराकर, हवन कराकर अपने व्रत को पूर्णता की ओर ले जाया जाता है। तो बड़े विस्तृत रूप में 24 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था, 24 तरह से सुंदर रूप में व्यंजनों की व्यवस्था और कई बड़े विस्तृत रूप में भी उद्यापन किया जा सकता है, परंतु साधारण सरल तरीके से भी एकादशी व्रत का उद्यापन एक ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराकर उनको संतुष्ट कर कर भी किया जा सकता है। हमेशा एकादशी के बाद द्वादशी के दिन, जैसे एकादशी व्रत करेंगे तो द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारणा कीजिएगा, उद्यापन कीजिएगा। जैसे हम अपने व्रत का पारणा करते हैं उसी तरह से, इस तरह से सरल विधि से भी उद्यापन किया जा सकता है। तो आपके लिए यह जानकारी उचित उपयोगी रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे एकादशी माता की जय जरूर लिखे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, आपका अपना चैनल है। अभी के लिए इतना ही। आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में एकादशी माता की जय लिखना ना भूलें। राधे राधे।